हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स होते हैं और उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको ये डिटेल दूंगा। तो एंड तक आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटर, है ना। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर इज अ सिंबल बाय विच यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर एक टाइप का क्या है, सिंबल है कि जिससे क्या कर सकते हो आप ऑपरेंड यानी डेटा पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज इज अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। वैसे तो सभी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इंक्लूडेड होते हैं। तो सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा आप यूज़र के पास से एंटर करवाते हो उस पर आप डेटा परफॉर्म यानी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तब उसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो सी लैंग्वेज में देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। तो इतने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है जो सी लैंग्वेज में है, बराबर। तो हम एक एक ऑपरेटर को यहाँ पे सीखेंगे कि क्या है ऑपरेटर्स, कौन से ऑपरेटर्स है और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जनरली हमें पता है कि मैथ्स के लिए यूज़ होता है। मैथ में जो अरिथमेटिक सम्स आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को, के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस ऑपरेटर है यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा। कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किस पे, डेटा पे। तो उसमें कौन से ऑपरेटर है? तो पहला है प्लस। प्लस किसके लिए यूज़ होगा? एडिशन के लिए यूज़ होगा। और हमें उसको यूनरी प्लस यानी कोई पॉजिटिव नंबर लिखना हो तो आगे हम प्लस लगा सकते हैं। यूनरी और बाइनरी, यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड यानी एक ही ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर किस पे परफॉर्म होता है, एक ही डेटा पे परफॉर्म होता है सिंगल ऑपरेंड पे, उसको कहते हैं यूनरी। और बाइनरी में क्या होता है, वो दो डेटा पे परफॉर्म होता है यानी दो ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है, इसलिए उसको कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 और यूनरी का मतलब 1। तो प्लस एडिशन के लिए यूज होगा तब वो बाइनरी ऑपरेटर होगा, और यूनरी प्लस के लिए यूज होगा तब वो यूनरी ऑपरेटर होगा। इसलिए इस तरह से माइनस है जो सब्ट्रैक्शन, और यूनरी माइनस यानी अगर हमें नेगेटिव नंबर लिखना है तो तभी हम लिखते हैं ना -5। जैसे कि मुझे -5 लिखना है तो उसमें भी माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है, वो यूनरी ऑपरेटर। लेकिन अगर आप 5-3 करते हो तो उसमें जो माइनस बीच में यूज हुआ है, जो डेटा पे यूज हुआ है, उसको कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। फिर है स्टार। स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। जनरली हम मैथ्स में एक्स लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम क्या लिखेंगे, स्टार। स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा सी लैंग्वेज में। फिर स्लेश। स्लेश किसके लिए यूज होगा? डिवीजन के लिए। तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरवर्ड स्लेश लगाना है या बैकवर्ड स्लेश लगाना है। तो यहाँ देखिए हमें बैकवर्ड स्लेश यूज करना है डिवीजन के लिए। परसेंटेज जो सिंबल है, बराबर, तो जनरली हमें उसको परसेंटेज से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए सी लैंग्वेज में यूज़ नहीं होगा। ये मॉड्यूल और डिवीजन के लिए। मॉड्यूल और डिवीजन यानी आपको रिमाइंडर देगा, बराबर। यानी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वो आप मॉड्यूल से फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे कि ये सभी ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल किस तरह से होता है, मैं आपको परफॉर्म करके अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्बो C++ स्टार्ट करेंगे। आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी उसको परफॉर्म कर सकते हो, बराबर। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है stdio.h। फिर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, अगर आप टर्बो-C में यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरी हेडर फाइल conio.h यूज़ करनी पड़ेगी आपको। फिर void main। फिर दो वेरिएबल ही ले लेते हैं क्योंकि हमें दो ही वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम क्या करेंगे, CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन अप्लाई करेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए।
अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ करके 2 नंबर्स एंटर करवाएंगे कि एंटर 2 नंबर्स स्लैश एन, स्कैन एफ करके 2 नंबर है यानी 2% ही आप एक साथ लिख सकते हो, बीच में स्पेस नहीं देना है। पहला नंबर हम ए में डालेंगे और दूसरा नंबर हम बी में डालेंगे, यानी हम एंड करके एड्रेस दे देंगे। अब देखो एडिशन परफॉर्म करना है हमें, तो मैं इस तरह से प्रिंट करूँगा कि पहला नंबर आना चाहिए यानी परसेंटेज डी, फिर प्लस करके परसेंटेज डी, फिर इक्वल करके परसेंटेज डी। यानी अभी मैंने 3 परसेंटेज डी लगाए, यानी पहला परसेंटेज डी पहली वैल्यू के लिए, दूसरा परसेंटेज डी दूसरी वैल्यू के लिए, और लास्ट जो परसेंटेज डी है वो आंसर के लिए। तो पहला ए, दूसरा बी और तीसरा आएगा ए प्लस बी। इसी तरह से प्रिंट एफ, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन। पहला परसेंटेज डी ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा ए माइनस बी के लिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डी स्टार परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन। पहला परसेंटेज ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा ए स्टार बी, यानी मल्टीप्लिकेशन के। फिर प्रिंट एफ करेंगे डिवीजन के लिए, तो परसेंटेज डी स्लैश परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू लाना चाहते हैं आंसर में, तो पॉइंट वाली जो फ्रैक्शन पार्ट वाली नंबर से वो लाना चाहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू, तो आप परसेंटेज एफ लिख सकते हो, स्लैश है। अब पहला नंबर ए के लिए, दूसरा नंबर बी के लिए, अब तीसरा ए बाई बी यानी ए डिवाइडेड बाई बी। लेकिन देखो यहाँ पे ए और बी दोनों इंटीजर है, क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है कि इंटीजर है ए और बी, तो आंसर भी हमारा इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्ट करने के लिए आप कोई एक नंबर के आगे उसका ब्रैकेट में टाइप लगा सकते हो कि कौन से टाइप में उसको कन्वर्ट करना है। तो दोनों में से एक नंबर यानी ए हमारा जो होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा तो आंसर आपका फ्लोट में आएगा, क्योंकि अगर आप 2 इंटीजर को डिवाइड करते हो तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो टाइप कास्टिंग में। फिर प्रिंट एफ, अगर हमें मॉड्यूल चाहिए यानी रिमाइंडर, तो देखो 1% जनरली हम परसेंटेज डी में भी यूज़ करते हैं 1%, तो हमें प्रिंट करना है 2% लिखेंगे प्रिंट एफ में तो 1% प्रिंट होगा, इसलिए मैंने बीच में 2% लिखे। फिर वापस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन। तो पहला नंबर ए के लिए, दूसरा नंबर बी के लिए, और मॉड्यूल फाइंड करना है तो ए मॉड्यूल डी। यहाँ पे अभी 2% नहीं लिखने, ओनली प्रिंट एफ, यानी जब डबल कोटेशन में आप लिखते हो तो अगर आपको परसेंटेज प्रिंट करना है तो 2% लिखने पड़ेंगे। और आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे गेट सी एच टर्बो सी है इसलिए। अब ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया, अब उसको रन करता हूँ मैं कंट्रोल F9 दबा के। तो दो नंबर मांग रहा है 12 और मैं देता हूँ 4। तो देखो 12 + 4 करेगा 16 आएगा आंसर, 12 - 4 करेंगे तो 8 आएगा, 12 × 4 करेंगे तो 48 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3.000। देखो अभी ये आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है ना। और 12 मॉड्यूल 4 करेंगे तो 12 को 4 से मॉड्यूल करते तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। समझ में आया। तो इस तरह से हम एरिथमेटिक ऑपरेशन 2 नंबर्स पे कर सकते। तो इस तरह से हमने एग्जांपल देखा है कि किस तरह से हम एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं 2 नंबर पे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी रिलेशन बताने के लिए, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करने के लिए यूज होगा, इसलिए उसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स, यानी 2 डेटा को कंपेयर करेगा। सो दे आर आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जो उसमें कौन से ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, जो कीबोर्ड पे भी साइन दी होती है उसकी, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल, जो यहाँ पे इक्वल टू यानी एक सिंगल इक्वल लगाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और 2 इक्वल लगाओगे आप तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो डबल इक्वल किसके लिए यूज होगा, इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए। और एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, जैसे मैथ्स में हम इक्वल करके कट कर देते हैं उसको नॉट इक्वल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज में हमें नॉट इक्वल लिखना है तो एक्सक्लेमेशन आगे फिर इक्वल लिखवाना पड़ेगा, इसलिए उसको कहेंगे नॉट इक्वल टू। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे उसको कंबाइन करेगा, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो उसको कंबाइन करने के लिए कौन से ऑपरेटर यूज होंगे,
लॉजिकल ऑपरेटर, बराबर। तो उसमें दो एंड है जो लॉजिकल एंड के लिए यूज होगा, दो वर्टिकल लाइन है जो लॉजिकल और के लिए यूज होगा, और एक्सक्लेमेशन है जो लॉजिकल नॉट के लिए यूज होगा। एंड में क्या होता है कि हमें पता है कि भाई दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हम एंड लगाएंगे। अगर हमारे दो कंडीशन है लेकिन दोनों में से एक कंडीशन भी सही हो तो चलेगा, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, डबल वर्टिकल लाइन यानी लॉजिकल और ऑपरेटर लगाओगे। लेकिन आपको लगना है एक कंडीशन लगानी कि भाई ये कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए, तो आगे आप क्या लगा सकते हो, नॉट, बराबर। कंडीशन के आगे आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पे दो एंड है और दो वर्टिकल लाइन है, यानी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, यानी दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन पे आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो लॉजिकल नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है, यानी एक ही कंडीशन पे अप्लाई हो सकता है। समझ में आया? देखो, अगर हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो हम दो कंडीशन का एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर दो कंडीशन हम लेते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 पॉसिबिलिटीज होगी कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी, का तो एक ट्रू और एक फॉल्स होगी, या पहली वाली फॉल्स दूसरी वाली ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होगी। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा, बराबर। तो जो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है पहले में, तो एंड ऑपरेशन में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बराबर। देखो कर्सर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ, तो जो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से और ऑपरेशन में क्या होगा कि हमारी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स होगी तभी वो फॉल्स देगा। तो देखो ये दोनों ट्रू है पहले में तो ट्रू दे रहा है, और में अगर एक ट्रू है, देखो यहाँ पे एक ट्रू है, उधर इधर भी एक ट्रू है, तो यहाँ ट्रू दे रहा है दोनों में। लेकिन दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी और में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब कंडीशन 1 का नोटिंग करना है, नॉट यानी सही हो तो गलत, गलत हो तो सही। तो कंडीशन 1 जहाँ पे ट्रू होगी वहाँ यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, और जहाँ पे कंडीशन 1 फॉल्स होगी तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। तो समझ में आ गया? इस तरह से हम कंडीशन पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट नाम ही है ना, असाइन करने के लिए यूज होता है। वैल्यू असाइन करेंगे किसको, वेरिएबल को। तो उसमें दिस ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड पे आपको कोई वैल्यू लिखनी है, या आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू आप असाइन करते हो किस पे, दूसरे वेरिएबल को जो लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड में आपको वेरिएबल लिखना है और राइट साइड में आपको एक्सप्रेशन लिखना है, बीच में आपको इक्वल लगाना है, बराबर। तो सी लैंग्वेज में अमुक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो यूज होते हैं। तो शॉर्ट हैंड होता है तो उसके आगे यानी इक्वल के आगे क्या लगाना पड़ेगा, आपको कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि आपका जो वेरिएबल होगा आपको 2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, यानी वेरिएबल रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एडवांटेज है कि जो स्टेटमेंट होगा आपका मोर कॉन्शियस और फास्ट बन जाएगा। तो देखो इसमें कौन से ऑपरेटर है, तो प्लस इक्वल, जैसे हम प्रोग्राम में यानी मैथमेटिकली लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, कि हमें ए की वैल्यू एक बढ़ानी है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मुझे 2 बार ए लिखना पड़ेगा, लेकिन आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो ए प्लस इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। उसी तरह से माइनस इक्वल तो डिक्रीमेंट होगा 1 का, स्टार इक्वल, स्लैश इक्वल और मॉड्यूल इक्वल, यानी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस पे होगा, ए पे होगा, और जो भी आंसर आएगा वो वापस ए को असाइन हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये इसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, जो नाम ही पता है ना, कंडीशन यानी कंडीशन देने के लिए यूज होगा। तो दिस ऑपरेटर आर यूज टू चेक कंडीशन, ये कंडीशन चेक करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो उसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन पेयर, ये पेयर में यूज होता है दोनों कैरेक्टर, क्या क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड पे वर्क करता है। कितने? 3, यानी 3 डेटा पे एक साथ वर्क करता है, इसलिए उसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। उसमें आपको पहले एक्सप्रेशन 1 लिखना पड़ता है,
फिर उसमें बीच में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन आएगी और एक्सप्रेशन 2 और 3 में रिजल्ट आएगा। तो अगर एक्सप्रेशन 1 सही है तो का तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा, का तो एक्सप्रेशन 3। गलत होगा तो 3 रन होगा, सही होगा तो 2 रन होगा। समझ में आया? तो इसका हम एग्जाम्पल करेंगे कि हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 2 नंबर में से। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बताता हूँ। फाइल, न्यू फाइल। अब सबसे पहले हम 2 नंबर एंटर करवाने के लिए पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं, stdio.h। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 2 हेडर फाइल क्यों हम ऐड करते हैं। फिर वॉइड में अब 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो ए बी ले लेते हैं और आंसर के लिए मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं, यानी 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, CLR SCR। अब 2 नंबर हम एंटर करवाएंगे यूज़र के पास से, एंटर 2 नंबर्स। स्कैनअप करेंगे, पहला नंबर %d, दूसरा के लिए भी %d लगाएंगे, पहला नंबर ए में डालेंगे, दूसरा नंबर बी में। अब हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, इसलिए आंसर मैक्स में लाना है हमें, तो हम कंडीशन लगाते हैं कि ए ग्रेटर देन बी हो तो, यानी क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। ए ग्रेटर देन बी है तो क्या रिटर्न देगा, ए रिटर्न देगा, नहीं है यानी कॉलन, कॉलन यानी अदरवाइज क्या रिटर्न देगा, बी। यानी कंडीशन सही होगी, ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो बी रिटर्न करेगा। तो जो भी रिटर्न करेगा वो मैक्सिमम ही होगा, तो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। मैक्सिमम इज इक्वल टू %t, इसकी वैल्यू मैक्स टी वैल्यू, और आउटपुट देखने के लिए गेस CH। अब ये प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करके हम रन करेंगे। तो 2 नंबर आपको एंटर करवाने हैं, जैसे कि 12 और 56। तो आपको बताएगा कि मैक्सिमम आपका नंबर क्या है, 56 है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी इंटीजर नंबर होगा इंटीजर वेरिएबल में बाई 1 यानी 1 का इंक्रीमेंट करेगा। माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, इंटीजर वेरिएबल में 1 का डिक्रीमेंट करेगा। प्लस प्लस यानी 1 इंक्रीमेंट करेगा, 1 बढ़ाएगा, और माइनस माइनस 1 घटाएगा। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में प्लस प्लस पहले लिखा जाता है, यानी प्लस प्लस n, जिसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ m बाय 1 बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले ही वो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी इंक्रीमेंट करके ही वो यूज करेगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस बाद में लिखा जाता है, यानी m प्लस प्लस कोई वेरिएबल के बाद में। उसका मतलब होता है कि वो इंक्रीमेंट तो करेगा वैल्यू को बाय 1 से, लेकिन आफ्टर यूज, यानी पहले वो पुरानी वैल्यू यूज करेगा, फिर बाद में उसकी वैल्यू अपडेट होगी यूज होने के बाद। इसी तरह से प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में माइनस माइनस m आता है और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट में m माइनस माइनस। समझ में आया? अब उसके बाद है बीट वाइज ऑपरेटर। तो हमें पता है सी लैंग्वेज बीट वाइज ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। बीट यानी बाइनरी नंबर 0 एंड 1, उस पर भी आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो नॉर्मली जो हायर लेवल लैंग्वेज होती है वो बीट वाइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है बीट वाइज ऑपरेशन को, जो कॉमनली मशीन और असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है ये ऑपरेशन। तो उसमें कौन से ऑपरेटर है, एंड, जो बीट वाइज एंड ऑपरेशन है। जो लॉजिकल एंड में डबल एंड था और यहाँ पे सिंगल एंड है। सिंगल वर्टिकल लाइन बीट वाइज और के लिए यूज होगा, लॉजिकल और में डबल वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे सिंगल है। फिर कैरेट है, ये कैरेट सिंबल है जो बीट वाइज एक्सक्लूसिव और यानी एक्सओर के लिए यूज होगा। फिर लेस देन लेफ्ट शिफ्ट के लिए, ग्रेटर देन राइट शिफ्ट के लिए, और जो टिल्ट वाला सिंबल है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होगा। तो ये सभी बीट वाइज ऑपरेटर है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से बीट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो जो हमारे पास 2 बीट है, बीट 1 और बीट 2, तो हम उसका एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन, जिसको हम नेगेशन कहते हैं, वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। किसका करेंगे नेगेशन, बीट 1 का। जो बीट नेगेशन जो ऑपरेटर है वो यूनरी है, बाकी तीनों दी बाइनरी है।
अब हमारे पास दो बीट है, का तो दोनों जीरो हो सकते हैं क्योंकि बीट में ओनली जीरो और वन ही आता है, का तो एक जीरो एक वन हो सकता है, या एक वन या एक जीरो हो सकता है, या दोनों वन हो सकते हैं। एंड में क्या होगा, जनरली एंड गेट होता है, वो जनरली क्या करता है, क्योंकि दोनों इनपुट जो एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट आपका जीरो है तो आंसर जीरो मिलेगा, बराबर, नहीं तो वन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों जीरो इनपुट है तो आंसर जीरो मिल रहा है, यहाँ पे एक इनपुट जीरो है तो आंसर जीरो मिल रहा है, यहाँ पे ये इनपुट जीरो है तो आंसर जीरो मिल रहा है, दोनों इनपुट वन है तो ये आंसर आपका वन मिलेगा। और ऑपरेशन में क्या होता है कि एक इनपुट भी वन हो तो आपका आउटपुट वन मिलेगा, लेकिन देखो पहले में दोनों जीरो है तो आउटपुट आपका जीरो मिलेगा, लेकिन एक भी इनपुट वन हो, यानी ये वन है तो भी वन मिलेगा, या ये वन है तब भी वन मिलेगा, या दोनों वन है तब भी ये वन मिल रहा है, बराबर, समझ में आया। और एक्सक्लूसिव ओरिंग में क्या होगा कि अगर दोनों बीट सेम हो तो आंसर जीरो मिलेगा, अगर दोनों बीट डिफरेंट है तो आंसर वन मिलेगा। देखो यहाँ पे दोनों बीट जीरो है तो जीरो मिल रहा है, यहाँ पे भी दोनों बीट वन है नीचे लास्ट में तो यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है, लेकिन दोनों भी डिफरेंट है, एक जीरो एक वन, या एक वन या एक जीरो, तो आंसर आपको वन मिल रहा है। समझ में आया। बीट वन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बीट वन में जहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे वन होगा, और वन होगा तब जीरो होगा, यानी वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। तो इसका हम एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम बाइनरी सिस्टम, यानी कोई भी नंबर्स होता है जो हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल में होता है, उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो पहली बिट की वैल्यू होती है वन, वन यानी टू रेस टू जीरो, दूसरे बिट की वैल्यू होती है टू, टू यानी टू रेस टू वन, फिर टू रेस टू टू यानी फोर, टू रेस टू थ्री यानी एट, टू रेस टू फोर यानी 16, टू रेस टू फाइव यानी 32, टू रेस टू सिक्स यानी 64, टू रेस टू एट यानी 120, टू रेस टू सिक्स यानी टू रेस टू सेवन यानी 128। इस तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 8 बिट ही यूज़ की है। अब मेरे पास वैल्यू है 10, तो ये डेसिमल नंबर्स है, उसको बाइनरी में लिखना है मुझे। तो जहाँ पे जो बिट का एडिशन, जो बिट की जो पोजीशन है, जो वैल्यू है उसका एडिशन 10 होता है, वहाँ पे आपको 1 लिखना है, और जहाँ नहीं होता वहाँ पे 0 रखना है। तो देखो यहाँ पे 10 है तो 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा, तो 8 और 2 में 1 लिखेंगे और बाकी सब बिट में 0 लिखेंगे। उसी तरह से नीचे 12 है बी की वैल्यू, तो 8 प्लस 4 12 होता है, यानी ये दोनों बिट 1 रखेंगे, बाकी सब 0। अब एंड ऑपरेशन हमने अभी पढ़ा है, एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर एक इनपुट भी 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी एक 0 है, इधर भी 0 आएगा, यहाँ पे भी एक 0 है तो आउटपुट में भी 0 आएगा। एंड ऑपरेशन में दोनों बिट 1 है तो 1 आएगा, बाकी तो यहाँ पे सभी चारों चार 0 है तो यहाँ पे भी चारों चार 0 ही आएंगे। तो ये 1 किसके नीचे आया है, 8 के नीचे, तो उसका आंसर आएगा 8 एंड ऑपरेशन का। अब और ऑपरेशन की बात करें तो और में क्या होता है, एक भी बिट 1 होता है तो आंसर 1 ही आता है, अगर दोनों 0 होंगे तभी वो 0 होगा। तो जो 0 0 है तो ये और ऑपरेशन 0 हुआ, 1 0 है यानी एक बिट 1 है हमारा, तो और ऑपरेशन में 1 आया। फिर यहाँ पे भी 1 है डी में, तो यहाँ पे भी और ऑपरेशन में भी 1 आएगा, दोनों 1 है तो भी और ऑपरेशन में 1 आएगा, और बाकी सभी में 0 ही है तो सभी बिट 0 होंगे। तो किसके नीचे 1 आया, 8 और 4 और 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो आंसर आएगा 14। इसी तरह से एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, तो जो हमारे पास दोनों बिट सेम है 0 0, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन 0 ही आएगा। अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो 1 आएगा, यहाँ पे भी दोनों बिट डिफरेंट है तो 1 आएगा, दोनों बिट यहाँ पे सेम है 1 1, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर बाकी में सब में दोनों बिट सेम है तो 0 0 0, यानी कोई किसके नीचे 1 आया, 4 और 2 है ना, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, 2 की लाइन में, यानी 4 प्लस 2 यानी 6। इसी तरह से अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, किसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, ए का, तो ए की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी वहाँ पे 1 रखेंगे, और जहाँ पे 1 होगी वहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये हमारा नंबर मिला। अब ये नंबर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू पहले पॉजिटिव ली 10, तो अब उसका आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में क्या होता है, जो एमएसबी बीट होता है वो 1 होता है ना, और पॉजिटिव में क्या होता है, एमएसबी बीट 0 होता है। देखो यहाँ पे 10 में 0 है, 12 में भी 0 है,
लेकिन यहाँ पे MSB बीट हमारा, MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जो लास्ट वाला बीट है, बराबर। राइट हैंड साइड पे जो लास्ट वाला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट वाला बीट है वो ये वाला। तो अभी यहाँ पे 1 है तो उसको नेगेटिव में कंसीडर करेंगे, बाकी सबको पॉजिटिव में। तो 128 में भी 1 है तो वो -128 होगा। 64 में भी 1 है तो वो तो +64 होगा। फिर 32 में 1 है तो +32। फिर 16 में 1 है यानी +16। फिर 4 में 1 है तो +4। फिर 1 में 1 है तो +1, यानी करोगे तो आप टोटल आंसर आएगा -11। तो इस तरह से हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब कॉमा ऑपरेटर, यानी कॉमा ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन कर देगा। जैसे कि मुझे लिखना है कि x की वैल्यू 10 रखनी है, y की वैल्यू 20। फिर हमें z में क्या करना है, x प्लस y, यानी दोनों का एडिशन करना है। अब ये 3 स्टेटमेंट 3 अलग अलग लाइन में लिखो। इससे अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि z इज इक्वल टू x इक्वल टू 10, कोमा, बीच में कोमा यूज होगा, y इक्वल टू 20, कोमा x प्लस वाई। यानी पहले x की वैल्यू 10 करेगा, फिर y की वैल्यू 20 करेगा, फिर x प्लस वाई करके वो z में डाल देगा। तो इस तरह से हम सिंगल स्टेटमेंट में उसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। और फिर हमारा लास्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ ऑपरेंड। कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड यानी वेरिएबल की साइज फाइंड करेगा कि कितने बाइट ऑफ मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर में। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे आपको सिखाने के लिए, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा ये वीडियो का, बराबर। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स खत्म होंगे। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h, फिर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे conio.h। अब यहाँ पे हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। अब वॉइड मैन, जिसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप लेंगे तब पता चलेगा ना कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है। एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं C, और एक डबल वेरिएबल ले लेते हैं D, CLR क्लियर करवाएंगे स्क्रीन को। अब हमें साइज फाइंड करनी है, साइज ऑफ इंटीजर। इंटीजर की साइज कितने बाइट आती है, %d बाइट्स। जो भी साइज आएगी वो इंटीजर में होगी, इसलिए हम %d लगा रहे हैं। साइज फाइंड करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर, किसकी साइज फाइंड करनी है, ए की। उसी तरह से साइज ऑफ फ्लोट, %d बाइट्स, न्यू लाइन। इसकी साइज फाइंड करनी है तो साइज ऑफ साथ में लिखना है, ऑफ अलग नहीं लिखना है, डी की साइज। उसी तरह से प्रिंट एफ, साइज ऑफ कैरेक्टर, %d बाइट्स, न्यू लाइन। इसकी साइज फाइंड करेंगे तो साइज ऑफ सी की। उसी तरह से प्रिंट एफ, साइज फाइंड करेंगे साइज ऑफ डबल, %d बाइट्स, न्यू लाइन। इसकी साइज फाइंड करेंगे साइज ऑफ डी की, और लास्ट में गेट ch। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, तो सभी अलग अलग टाइप कितनी ऑक्यूपाई करता है वो बताएगा। रन करेंगे कंट्रोल F9 से। तो देखो इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट्स, फ्लोट की होती है 4 बाइट्स, कैरेक्टर की होती है 1 बाइट्स, और डबल की होती है 8 बाइट्स, बराबर। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हमने आगे के वीडियो में भी पढ़ाए थे कि बेसिक डेटा टाइप की साइज और रेंज कितनी होती है। आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो, बराबर। तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आप एंटर मारोगे तो वापस बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पे जो साइज होती है वो कंपाइलर पे डिपेंडेंट होती है, यानी आप टर्बो सी में रन कर रहे हो तो साइज अलग आ रही है। अगर आप दूसरा कंपाइलर, यानी जैसे कि आप डेव C++, ब्रॉडलाइन C++ यूज़ करते हो तो उसमें इंटीजर की साइज में चेंज हो जाएगा, बराबर। क्योंकि वो 32 बिट, 64 बिट वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर होगा तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा। समझ में आया? तो साइज जो होती है वो कंपाइलर पे भी डिपेंडेंट होती है। अब आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आ गया होगा। हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग वीडियोस, दूसरे हमारे जो चैनल्स है वो सबके लिए हमने जो चैनल बनाई है वो जनरलाइज है। ऐसा नहीं कि ओनली कंप्यूटर स्टूडेंट्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं, जनरलाइज है। उसमें हम स्कूल से लेके कॉलेज के वीडियोस भी हम डालेंगे जिससे सबको नॉलेज मिलते रहे। तो हमारा मकसद यही है
कि सबको हमें नॉलेज देना है, बराबर। तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए, यानी लोग प्रोग्रामिंग नॉलेज भी अच्छी तरह से ले सके और बेसिक नॉलेज भी आप अच्छी तरह से सीख सकते हो, बराबर। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।